टू स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं स्टडी इजियर। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। चैप्टर 1 में हमने ये देखा फूड आता कहाँ से है, और चैप्टर 2 में हम ये देखेंगे कि फूड में होता क्या क्या, यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस चैप्टर में हर चीज़ हम डिफाइन में पढ़ेंगे, हर सब्जेक्ट हर टॉपिक में हम डिफाइन करेंगे, उसके एग्जाम्पल सब कुछ देखेंगे, हिंदी एक्सप्लेनेशन विथ इंग्लिश डेफिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं हम कि इस चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम देखते हैं चैप्टर में न्यूट्रिशन कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है। कंपोनेंट फूड का पहला पार्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने तरह के होते हैं। तो हम देखते हैं इसके इंग्लिश डेफिनेशन। दोज कंपाउंड दैट कीप अ लिविंग थिंग अलाइव एंड मेंटेन देयर बॉडी ग्रोथ, यानी कि वो कंपाउंड जो एक जिंदा जीव को ज़िंदा रखने में मदद करता है, यानी कि हर जीव को ज़िंदा रखने में मदद करता है, अलाइव रखने में मदद करता है, और उसकी बॉडी ग्रोथ को मेंटेन करता है। इस कंपोनेंट को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आपको आज आवाज़ में थोड़ी दिक्कत लग रही हो तो सॉरी, आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, लेकिन मैंने वीडियो तो भी बना रहा हूँ। तो चलिए हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एसेट्रा। इसमें कई तरह के हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ही एग्जांपल दिए हैं कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि न्यूट्रिशन के। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है। अब हम देख लेते हैं कुछ। एक न्यूट्रिशन की और एक होता है डाइटरी फाइबर और वाटर। वो क्या होता है। डाइटरी फाइबर और वाटर भी हमारी बॉडी के लिए नीडेड होते हैं। जैसे न्यूट्रिशन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वैसे ये दोनों चीज़ डाइटरी फाइबर और वाटर भी। देखते हैं हम इसका आगे चल के, हम डेफिनेशन में देखेंगे वाटर का हमारी बॉडी के लिए क्या काम है। न्यूट्रिशन तो पानी में क्या काम है, पानी से क्या मिलता है। पानी में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है ना, तो उससे क्या मिलता है, तो वो हम देखेंगे आगे चल के कि पानी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन कि हमने पढ़ लिया था दोज कंपाउंड दैट कीप अ लिविंग थिंग अलाइव इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में 3 आते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशन आते हैं, लेकिन हम टेस्ट 3 को करेंगे क्योंकि इन तीनों के टेस्ट बहुत सिंपल है, हम आसानी से कर सकते हैं। तो पहला जो टेस्ट करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करेंगे क्योंकि ये बाकियों के मुकाबले इजी है। दूसरा जो है उसको प्रोटीन का टेस्ट करेंगे, ये भी इजी है। और तीसरा फैट का करेंगे। विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा भी होते हैं न्यूट्रिशन, लेकिन हम अभी फ़िलहाल अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग इन्हीं का टेस्ट करेंगे। तो हम पहले देखते हैं टेस्ट ऑफ स्टार्च। अब आप बोलोगे आपने तो सर कार्बोहाइड्रेट बोला था, तो मैं बता दूं स्टार्च के ग्रुप को ही हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, यानी कई सारे स्टार्च मिलके ग्रुप बनाते हैं। तो अगर स्टार्च होगा तो कार्बोहाइड्रेट भी होगा ही। तो चलिए हम अपने टेस्ट की तरफ ध्यान देते हैं। टेक टेक फूड आइटम इन स्मॉल क्वांटिटी एंड रॉ अ रॉ इंग्रेडिएंट, यानी कि हमें फूड आइटम लेना है, कोई भी पका हुआ या कोई कच्चा कम अमाउंट में फूड आइटम, और उसमें हमें पुट करना है 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन का मतलब आयोडीन सॉल्यूशन में पानी मिला हो, उसे हम डाइल्यूट कहते हैं, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। और हम वैन देखेंगे हम उसका कलर ब्लू और ब्लैक हो गया। अब ब्लू और ब्लैक हो गया, इसका मतलब ये है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। और मैंने क्या बताया था, जहाँ स्टार्च होता है उसी के ग्रुप को हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, क्योंकि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है तभी ब्लू और ब्लैक कलर हो गया। तो आप मुझे बताएं कि कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। तो अब हम इसके आगे देखेंगे टेस्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का टेस्ट ये थोड़ा लंबा है, लेकिन बहुत ईजी लैंग्वेज में आप जल्दी समझ जाएंगे, और आप इसे पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड एंड मैश इट, यानी कि हम स्मॉल अमाउंट में फूड लेंगे और उसे मैश कर लेंगे, यानी कि उसे मैश कर लेंगे और उसकी प्यूरी बना लेंगे। प्यूरी मतलब आप जानते होंगे एक पेस्ट खाने का। जी हाँ, जो हम स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड लेंगे उसका हम पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद हम उसे एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। पुट इट इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, यानी कि साफ़ टेस्ट ट्यूब में उसे हम डाल देंगे। एड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर एंड शेक इट, यानी कि हम उसमें 10 ड्रॉप पानी डालेंगे टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने खाना डाला है, और उसे हम शेक करेंगे यानी हिलाएंगे। यानी कि बेसिकली हम खाना और पानी को अच्छे से मिक्स करेंगे हिला के। देन वी यूज़ अ ड्रॉपर। ड्रॉपर की मदद से हम 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट लेंगे एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कैस्टिक सोडा लेंगे। 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट
और 10 ड्रॉप ऑफ कैस्टिक सोडा। इसको लेने के बाद हम इसे जो हमारा टेस्ट ट्यूब है उसमें डालने के बाद हम इसे छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। जी हाँ, डालने के बाद हम इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। कैस्टिक सोडा 10 ड्रॉप ऑफ कैस्टिक सोडा, सॉरी देन हो गया, देन नहीं 10 ड्रॉप ऑफ कैस्टिक सोडा। अब हम अगले देखेंगे इसका कि हमें इसके बाद क्या करना है। 5th पॉइंट क्या है, तो शेक इट एंड स्टैंड द ट्यूब फ्यू मिनट्स, यानी कि शेक करके स्टैंड कर देंगे ट्यूब को खड़ा कर देंगे कुछ देर के लिए। जो ट्यूब का स्टैंड करने वाला आता है, एक स्टैंडर होता है जिसमें ट्यूब को हम स्टैंड करके रखते हैं, उसमें हम रख देंगे। वरना हम ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसे रखने पे ट्यूब गिर जाएगी, लेकिन इसलिए हम उसका यूज़ करेंगे। देन कलर चेंज वॉयलेट, इट मीन प्रोटीन इज़ प्रेजेंट इन फूड। और फिर उसके बाद टेस्ट ट्यूब का कलर वॉयलेट हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब में रखे जो लिक्विड था उसका कलर वॉयलेट हो गया, तो इसका मतलब उसमें प्रेजेंट है प्रोटीन। इसे प्रोटीन की प्रेजेंस बताता है वॉयलेट कलर। अगर हमने ये प्रोसेस किया किसी भी फूड आइटम, मैश फूड आइटम पे, और उसका कलर वॉयलेंट हो गया, तो इसका मतलब हाँ इसमें प्रोटीन है। अब टेस्ट ऑफ फैट करेंगे। टेस्ट ऑफ फैट बहुत ईजी है, सबसे ईजी इन तीनों में टेस्टिंग ऑफ फैट है। यानी कि किसी भी चीज़ में फैट है ये पता करने का सबसे आसान तरीका है। तो देखते हैं हम। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड एंड रैप इट इन अ पेपर एंड क्रश इट, यानी कि हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड लेंगे, उसको एक पेपर के बीच में रखेंगे और उसको क्रश कर देंगे, यानी कि पेपर को दबा देंगे, ताकि उसके जो अंदर के जितने भी लिक्विड पार्टिकल हैं वो सब निकल जाए बाहर। यानी कि बहुत तेज़ी से दबा देंगे, चूरा चूरा कर देंगे बिल्कुल उसको, लेकिन पेपर नहीं फटना चाहिए। और उसके बाद हम रिमूव कर देंगे पेपर को, लेकिन फटना नहीं चाहिए। रिमूव द पेपर विदाउट टीयर इट, यानी कि पेपर को हटा दो बिना उसको फाड़े। तो चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, अगली लाइन की तरफ, सॉरी। अब हम देख सकते हैं पेपर पे कुछ ऑयली पैचेस आ गए, यानी कि तेल के धब्बे से आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी नहीं दिखाई दे रहा, तो जैसे हम कोई नोट असली या नकली चेक करते हैं, वैसे ही आप इसे लाइट के अगेंस्ट रख के देख सकते हैं। और कभी कभी जो हम फूड का आइटम लेते हैं उसमें पानी भी होता है, तो हम इस पेपर को कुछ देर धूप में रखेंगे तो वो जो पानी है वो इवेपोराइज हो जाएगा और इससे ऑयली पैचेस रह जाएंगे, तो और क्लियरली दिखाई दे जाएगा। इसका सबसे अच्छा फूड आइटम रहेगा अगर आप छोटा पीस का पराठा लें और उसके साथ ये करें, तो ये बहुत अच्छे से दिख जाएगा, हमें क्लियरली दिखेगा ऑयली पैचेस। तो अब हम देखते हैं, हमने तीनों के टेस्ट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि ये न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में करते क्या है। हमने तो न्यूट्रिशन देख लिए, किसे कहते हैं और क्या होता है, और इसका टेस्ट भी देख लिया। अब हम देखेंगे कि ये न्यूट्रिशन करता क्या है हमारी बॉडी में, इसका काम क्या है। तो इसका हम सब न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे, उनका सोर्स भी देखेंगे कि अगर हमारी बॉडी में ये न्यूट्रिशन की कमी है तो हम क्या खा के पूरी कर सकते हैं। तो पहला जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी देता है कोई भी वर्क करने के लिए। जी हाँ, कोई भी वर्क करने के लिए एनर्जी देता है बॉडी को। दूसरा है फैट। फैट क्या करता है? फैट भी एनर्जी देता है, लेकिन फैट कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। यानी कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट को खाएं तो हमें कम एनर्जी मिलेगी फैट के मुकाबले। तो देता है फैट, हमें ज़्यादा एनर्जी देता है। अब अगला है हमारा टॉपिक जो है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन हमारी बॉडी को ग्रोथ करता है और हमारी बॉडी में कोई भी डैमेज होता है उसे वो रिपेयर करता है। लाइक जैसे हमें कहीं चोट लग जाती है तो प्रोटीन या कोई भी कमी हो जाती है, डैमेज हो जाता है, वो प्रोटीन की वजह से रिपेयर हो जाता है। विटामिन ए, जो विटामिन ए होता है वो हमारी आइज़ को और स्किन को हेल्दी रखता है, यानी कि हमारी आइज़ को पावर अच्छी रखता है जितनी होनी चाहिए, और स्किन को भी हेल्दी रखता है। अब हम देखते हैं विटामिन सी क्या करता है। विटामिन सी हेल्प टू फाइट डिसीज़, यानी डिसीज़ से फाइट करने में विटामिन सी मदद करता है, क्योंकि वो खट्टा होता है विटामिन सी। सॉरी, हम विटामिन डी देखते हैं। विटामिन डी क्या करता है? आप विटामिन सी का भी नोट कर लीजिएगा। विटामिन डी हेल्प करता है, कैल्शियम देता है बोन को विटामिन डी, और हमें हेल्थी बनाए रखता है, बोन्स को हेल्थी बनाए रखता है विटामिन डी। विटामिन सी का भी बता दिया मैंने आपको। विटामिन सी क्या करता है? फाइट करता है डिसीज़ से। ये भी आप देख लीजिए, ये मैं नोट करना भूल गया, सॉरी इसके लिए। अब हम इनके सोर्सेज देखते हैं कि अगर हमारी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिशन की कमी हो, जैसे विटामिन ए, फैट, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो, तो हम क्या लेंगे? तो फैट की कमी हुई तो हम पहले लेंगे मिल्क और उसके बाद एग। मिल्क और एग लेंगे। दूसरा कार्बोहाइड्रेट की कमी हुई तो पोटैटो और राइस लेंगे, अगर हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हुई। कार्बोहाइड्रेट की कमी होने पर मैंगो और राइस, ठीक है। प्रोटीन की कमी हुई तो फ़िश और एग लेंगे। हम फ़िश और एग खाएंगे तो हमारी प्रोटीन की ज़रूरत पूरी हो सकती है जो हमारे बॉडी में कमी हुई। विटामिन की होगी तो कैरोट और मिल्क। कैरोट और मिल्क से
हमारी विटामिन ए की कमी पूरी हो सकती है। विटामिन बी, तो राइस और वीट से विटामिन बी की कमी पूरी हो सकती है। अब हम थोड़ा अगला और भी देखते हैं, और भी सोर्सेज है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी में अगर हमारी बॉडी में कमी है तो हमें लेमन खाना चाहिए और टमाटो, इन दोनों में विटामिन सी बहुत अच्छे से मिलता है। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी हमें किस चीज़ से मिलता है? विटामिन डी हमें फ़िश से मिलता है और सनलाइट, जी हाँ, अगर हम सनलाइट में खड़े हो जाएं तो उससे भी हमें विटामिन डी नेचुरली मिलेगा। आयोडीन हमें फ़िश से मिलेगा और जिंजर से मिलेगा आयोडीन। अब फॉस्फोरस मिल्क से मिलता है और बनाना से मिलता है। अगर हमारे अंदर फॉस्फोरस की कमी है तो हमें नेचुरली तरीके से मिल्क और बनाना खाना चाहिए। अब हम देखेंगे आयरन की कमी। जी हाँ, आयरन की क्या, हमारे अंदर आयरन भी होता है, तो इसकी कमी के लिए हमें एप्पल खाना चाहिए, और कैल्शियम की कमी के लिए हमें एग और मिल्क खाना चाहिए। तो हमने सबके सोर्सेज तो देख लिए। अब हम कुछ देखेंगे फूड जो हमें खाते ही एनर्जी देते हैं, तुरंत एनर्जी गिविंग फूड जिसे हम कहते हैं। एनर्जी गिविंग फूड, खाते जो एनर्जी देते हैं। तो दोज फूड आइटम विच कंटेन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, दैट टाइप ऑफ फूड कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। यानी कि वो फूड आइटम जो फैट और कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं, उनके अंदर होते हैं, इस फूड को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। क्योंकि हमने भी पढ़ा था फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों हमें एनर्जी देते हैं कोई भी वर्क करने के लिए, इसलिए हम इसे एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। हमने पहले पढ़ा था ना कि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी का क्या क्या करता है हमारी बॉडी के लिए, तो उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट और फैट वाले पार्ट में पढ़ा था। इट गिव्स एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी देता है और फैट उससे ज़्यादा एनर्जी देता है। तो यही इसीलिए हम इसे एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, क्योंकि ये हमें बहुत मात्रा में एनर्जी देते हैं। आप वीडियो का थोड़ा आगे जाके भी देख सकते हैं कि मैंने ये एक्सप्लेन किया है, तब आपको ये शायद ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो हम इसके बाद अब देखेंगे हमें वाटर की क्यों ज़रूरत है। जैसा कि मैंने अभी आपको डाइटरी फाइबर और वाटर अगले शुरुआत में ही बताया था और बोला था कि इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि वाटर की क्या ज़रूरत है। तो वाटर क्या करता है हमारी बॉडी में? तो वाटर हेल्प टू ऑब्जर्व न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड एंड थ्रो आउट वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। यानी कि जो ये न्यूट्रिशन है जो खाने में आते हैं, वाटर इसे ऑब्जॉर्व करता है हमारी बॉडी के लिए, और जो वेस्ट होता है, जो बचा कुचा वेस्ट होता है, उसे बाहर निकालने में भी मदद करता है जो वाटर होता है हमारी बॉडी में। अब हमने सब कुछ देख लिया, खाने के बारे में सब कुछ देख लिया, न्यूट्रिशन क्या होता है, कहाँ सोर्स होते हैं। अब ये होता है कि हम इसे कितने अमाउंट में खाएं, कैसे खाएं जो ये अच्छा कहलाए, बैलेंस डाइट कहलाए। तो जी हाँ, अब हम बैलेंस डाइट के बारे में देखने वाले, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो क्या होगा। तो हम पहले बैलेंस डाइट देखते हैं। द डाइट विच कंटेन एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन फॉर गुड हेल्थ। यानी कि वो डाइट जिसमें होते हैं पर्याप्त अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन का पर्याप्त अमाउंट जो हमारी बॉडी को हेल्थी बनाए रखने में मदद करता है। अब ज़रूरी नहीं है कि एकदम करेक्ट होनी चाहिए, कुछ ऊपर नीचे भी चलता है, कभी ये न्यूट्रिशन कम हो जाता है, कभी वो हो जाता है, उससे कोई नहीं है। लेकिन अगर ये न्यूट्रिशन बहुत दिन तक हमें एक स्पेसिफाइड न्यूट्रिशन नहीं मिला तो उससे हम एक सिचुएशन बन जाती है जिसे हम डेफिशिएंसी कहते हैं। इसमें हमें डिसीज़ हो जाती है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं हम, व्हेन अ पर्सन नॉट टेक अ स्पेशल न्यूट्रिशन द पर्सन में सफरिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी। यानी कि एक पर्सन जो है वो कोई एक न्यूट्रिशन बहुत दिन से नहीं ले रहा है, जैसे आयोडीन नहीं ले रहा है, तो सफरिंग कर सकता है डिफिशियंसी से, यानी डेफिशिएंसी से सफरिंग कर सकता है। अब आयोडीन नहीं ले रहा है, इसका मतलब उसके गले में जो फूल जाता है गला, वो वाली डिसीज़ हो जाएगी उसको। तो इन डिसीज़ को हम क्या कहते हैं? जो किसी न्यूट्रिशन की, स्पेशल न्यूट्रिशन की कमी से हमें हो जाता है, उस डिसीज़ को हम क्या कहते हैं? उस डिसीज़ को हम डेफिशिएंसी डिसीज़ कहते हैं। तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं कि डेफिशिएंसी डिसीज़ होता क्या है। तो डेफिशिएंसी डिसीज़, लैक ऑफ न्यूट्रिशन डिसीज़ डेट अकर्स इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज़। यानी कि न्यूट्रिशन की कमी से जो डिसीज़ होता है उसे हम डेफिशिएंसी डिसीज़ कहते हैं। जैसे होता है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा हो जाता है जब हम बहुत सारा फ़ैट ले लेते हैं और कोई न्यूट्रिशन कम लेते हैं, जो फ़ैट को मारता है, ज़्यादा फ़ैट को मारता है हमारी बॉडी में, तो उससे हो जाता है हमें ओबेसिटी। अब हम कुछ सोर्स देख लेते हैं, कुछ डिसीज़ देख लेते हैं जो अगर हम ये वाला विटामिन नहीं लेंगे या ये वाला न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो हमें होगा। ये हम चार्ट के बेसिस पे देखेंगे। तो पहला हम पढ़ते हैं, विटामिन ए की कमी से लूज ऑफ विज़न, यानी कि विज़न देखने में कमी हो जाता है। रात में तो एकदम कभी कभी कम दिखता है और कभी कभी दिखता ही नहीं, जिसे हम रतौंधी के नाम से जानते हैं। विटामिन बी ए बेरी बेरी होता है, मसल्स
जो होती है वीक हो जाती है और एनर्जी कम मिलती है कोई भी वर्क करने के लिए। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, ब्लीडिंग गम्स यानी कि मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है, और ये जल्दी ही भरता नहीं है, ये जल्दी भरता नहीं है। वो टेक्स लॉन्गर टाइम टू हील यानी कि ज़्यादा टाइम लेता है दोबारा ठीक होने के लिए। विटामिन डी रिकेट्स बोन बिकम सॉफ्ट एंड बैंड यानी कि बोन सॉफ्ट हो जाती है और बैंड हो जाती है। कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डिकेइंग यानी कि सड़ने लग जाते हैं, बोन और टीथ खराबी आ जाती है, कीड़ लग जाते हैं। वीक बोन टूथ डिकेइंग यानी कि बोन वीक हो जाती है और टूथ डिकेइंग। आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है जिसमें गला फूल जाता है, और आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है जिसमें वीकनेस लगी रहती है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मैं विदा देता हूँ। थैंक यू सो मच।